भगवान विष्णु का अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों को भगवान शिव के भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए, भगवान शिव का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। इन त्रिदेवों में कोई श्रेष्ठ और कोई ज्येष्ठ नहीं, इन त्रिदेवों में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब ये बराबर हैं। एक से तीन या तीनों महाराज एक, बारंबार आप लोग रोज गाते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, लेकिन तीनों में एक ही भाव रखते नहीं है, तीनों में एक ही भाव नहीं रखते। बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ पर पंचदेव हो। पंचदेव कौन कौन से? पंचदेवों में सूर्य, भगवती माँ दुर्गा, गणपति भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पांचों महाराज देवता माने जाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ पर ये पंचदेव होना चाहिए। उनके घर में गणपति भी हो, सूर्य का यंत्र भी हो, माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति भी हो, भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा शालग्राम हो, भगवान शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग नर्मदेश्वर हो। हर गृहस्थ में ये पंचदेव होना चाहिए। जिस घर में पंचदेव नहीं होते हैं उसी घर में अशांति होती है। बहुत सारे देवता जगह जगह से तीर्थों से लाकर इकट्ठे भी नहीं करना चाहिए। पहले कभी एक देवता, 5 देवता, 3 देवता अपने विधान से पूजन किया करते थे, और आज जब इकट्ठे कर लिए मंदिर में उंगली रखने की जगह नहीं रह गई, तब महाराज जब कभी भोग बढ़िया लगता था, पुष्प सबको चढ़ते थे, चंदन सबको लगता था, आज तो आलस्य आने लगा। इतने देवता, अब मैं इनका सबका पूजन कैसे करूं? तो उस समय झटपट झटपट नहलाया और जल्दी जल्दी चंदन छिड़का और चलते बने। बोले महाराज इन पंचदेवों को अवश्य रखो, बाकी घर में कोई देवता हो अथवा ना हो, और विधि विधान से हर गृहस्थ को अपने घर की गृह शांति के लिए घर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं हो, पंचदेवों का आराधन होना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को शालग्राम, नर्मदेश्वर अवश्य रखना चाहिए। माता दुर्गा की तस्वीर हो चलेगा, सूर्य का यंत्र हो चलेगा, भगवान गणेश जी महाराज की मूर्ति कैसी भी हो चलेगी। शालग्राम और नर्मदेश्वर ये दोनों ही महाराज भगवान श्री हरि और भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ में होना चाहिए। जिनके गुरुदेव ऐसी बातें संप्रदायानुसार यह बातें कहते हैं ना कि भगवान शिव के नर्मदेश्वर को घर से बाहर निकालो, कई ऐसे मिले हैं। प्रामाणिक रूप से मैं बात कह रहा हूं कि हमारे गुरुजी ने तो कहा कि महाराज ये निकालो घर से, ये नर्मदेश्वर क्यों रख रखा है, हटाओ इनको। और बोले इतना ही नहीं, भगवान शिव के पास में लगा हुआ भोग बोले भूल कर कदापि खा मत लेना, नरक में जाओगे। ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं समाज में। अब महाराज जब गुरु ही इस प्रकार की शिक्षा देगा तो शिष्य बेचारा करेगा क्या? नर्मदेश्वर हो चाहे शालग्राम हो, भगवान के कोई भी स्वरूप हो, किसी के सामने भोग राग लगाया जाए, उसके पश्चात उसका महाराज स्वयं ग्रहण करने से कोई दोष नहीं होता है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, विष्णु पुराण इत्यादि के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं आद्योपांत अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया है। लेकिन श्री शिव महापुराण का कथा भी अभी मैं 14 तारीख को परिपूर्ण हुई करके ही आ रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा चल ही रही है। दोनों को पढ़ करके मैंने ये समझने का पूरा प्रयास किया है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव की पूजा में लगे हुए भोग को कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। अभी तो यह लिखा है स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, सबको भगवान शिव के पूजन का अधिकार है, भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार है। उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उस प्रसाद के ग्रहण करने से हृदयगत जितने भी पाप संताप होते वह नष्ट होते हैं। हाँ, एक बात जरूर लिखी है, शिवलिंग के ऊपर
यदि कोई प्रसाद रख दिया जाए, चाहे वह फल हो चाहे मिष्ठान हो, उसको ग्रहण करने का अधिकारी वही है जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी है, जिसने शैव दीक्षा ग्रहण की है, नमः शिवाय इत्यादि पंचाक्षर मंत्र गुरुदेव से प्राप्त किया है। वह शैव दीक्षा संपन्न व्यक्ति ही शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए, स्पर्श किए हुए किसी भी प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। पर देखा गया प्रायः करके आप भी देखते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति हो, शिव की हो, गणेश की हो, किसी की प्रतिमा सामने हो, तो अब आप ये बताइए कि भोग कहाँ लगाया जाता है? भोग सामने लगाया जाता है कि मस्तक में लगाया जाता है? भोग तो प्रत्यक्ष लगाया जाता है।